नर्मदे हर दुर्गा सप्तशती दशम अध्याय शुंभवध ध्यानम देवीं सुरसुरगणैः सुपूज्यमानां ध्वान्तासुरेन्द्रमथनीं शुभदां त्रिनेत्रां शूलं कृपाणमुसिमेषुकपाशभिनैः हस्तैर्वहन्तीं भजतां त्रिनयानाम्बिकां। शुंभवध कथा। अपने प्राणप्रिय भ्राता निशुंभ को मरा हुआ देखकर शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ और देवी से बोला, हे दुर्गे, तू अपने बल का अहंकार मत कर, तू दूसरों की सहायता से युद्ध करती है। तब देवी ने कहा, दुष्ट, देख, मैं अकेली ही हूँ, इस संसार में मेरे सिवा है ही कौन। यह सब मेरी ही शक्तियां हैं जो अंततः मुझ में ही लीन हो रही हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मणी आदि समस्त देवयां अंबिका के शरीर में लीन हो गईं। देवी अकेली रह गईं। तब उन्होंने शुंभ से कहा, मैं अपने ऐश्वर्य बल से यहाँ अनेक रूपों में उपस्थित हुई थी, अब उन्हें समेटकर अकेली हूँ। अब ठहरो। इसके पश्चात घोर युद्ध प्रारंभ हुआ। देवी अंबिका ने हजारों अस्त्र शस्त्र, उधर असुरराज शुंभ ने भी भयंकर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। देवी ने असुरों के अस्त्रों को अपने भयंकर अहंकार से ही भस्म कर दिया। जब शुंभ ने बाणों से देवी को ढक लिया, तब देवी क्रोध में भरकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, किंतु देवी ने उसे भी काटकर फेंक दिया। फिर वह चमकते ढाल और तलवार लेकर, परंतु देवी ने उसकी ढाल और तलवार को भी काट डाला। युद्ध में उसका रथ और सारथी सब नष्ट हो गए। तब शुंभ मुद्गर गदा लेकर देवी की ओर, किंतु देवी ने उसे भी नष्ट कर दिया। क्रोध में भरकर उसने देवी की छाती पर घूंसा मारा। देवी ने प्रत्युत्तर में उसकी छाती पर प्रचंड मारा। खाकर वह पृथ्वी पर गिरा। फिर तुरंत उठकर देवी को आकाश में ले गया और वहां भीषण युद्ध करने लगा। आकाश में दोनों का लंबा युद्ध हुआ। अंततः देवी ने शुंभ को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। वह दुष्ट पुनः उठकर देवी की ओर। देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती पर प्रहार किया। त्रिशूल से घायल होकर शुंभ पृथ्वी पर गिर। उसके गिरते ही समुद्र, द्वीप, पर्वत और दसों दिशाएं कांप उठीं। देवी के त्रिशूल के प्रहार से उसके प्राण निकल गए। उस दुष्ट के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न और स्वस्थ हो गया। आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक गर्जन, उल्कापात और भयावह घटनाएं होती थीं, वे सब शांत हो गईं। नदियां अपने मार्ग पर बहने लगीं। देवता हर्ष से झूम उठे। गंधर्व गान करने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगीं। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य का प्रकाश स्वाभाविक हो गया। यज्ञशालाओं में अग्नि स्वयं प्रज्वलित हो गई। चारों दिशाओं में शांति 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 का स्वर गूंज उठा। इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शुंभवधो नाम समाप्तः। नर्मदे हर।